सो हाय स्वरा। और हर तरफ जैसे कि आपके रीसेंट और लेटेस्ट वेब सीरीज रशभरी की बात हो रही है, बज में है। मतलब आम जनता से लेके बॉलीवुड स्टार हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। आपको कैसे पर्सनल फीडबैक मिले हैं, कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रसभरी के चर्चे पूरे शहर भर में हैं। बिल्कुल जैसे कि शो में होता है और मुझे बहुत सारी प्रशंसा मिली है। जिन लोगों ने पूरा शो देखा है उन्हें बहुत पसंद आया है और मेरा काम बहुत अच्छा लगा है लोगों को, जो कि जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पहली बार मेरे लिए एक डबल रोल टाइप का एक किरदार था, तो वो बहुत अच्छा रहा। और हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और जिन लोगों को, जो लोग गालियां भी दे रहे हैं, तो वो अव्वल तो उन्होंने देखी नहीं है, वो बहुत साफ पता चल रहा है। और दूसरा कि वो भी रसभरी का नाम ही रोशन कर रहे हैं, एक तरीके से नाम जिंदा रख रहे हैं, तो उनको भी मेरा शुक्रिया। जी। आप डबल रोल बोल रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने सीरीज देखी है, मुझे तो लगता है ट्रिपल रोल है। शानू, रसभरी और प्रियंका जो लास्ट में आती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, राइट, जी। निहारिका। निहारिका, सॉरी। आ स्वरा, जैसे कि हर बार आप जिस भी रोल में आती हैं उसके स्किन पे उतर जाती हैं, पूरी तरीके से उसमें ढलने की कोशिश करती हैं। लहजा जो है, जैसे कि इंग्लिश टीचर का जो लहजा है वो अलग स्टाइल है उसकी, और जब शानू के किरदार में आती, रसभरी के किरदार में आती हैं, तो वो एक कमाल आपका लहजा आपने पकड़ा है। ये कैसे कर लेती हैं? हर बार आप कैसे चौंकाती हैं अपने दर्शकों को? मेरे को हमेशा लगता है कि किसी भी किरदार में एक्टर का काम होता है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है उससे ज्यादा ढूंढना उस किरदार में और अपना कुछ लाना, क्योंकि वरना फिर एक्टर का काम क्या है, क्योंकि लाइनें तो कोई और लिख के दे रहा है, डायरेक्ट तो कोई और कर रहा है, प्रोड्यूस कोई और कर रहा है। तो हमारा काम एक्चुअली है जान भरना उन लाइनों में। तो वो करने के लिए अलग अलग तरीके का आपको एक जीता जागता इंसान बनाना पड़ेगा। और इंसान के कई पहलू होते हैं। आपका रहन सहन होता है, आपकी चाल ढाल होती है, आपका खान पान होता है, आपका लहजा होता है, भाषा होती है, तो जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज होता है, जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो तो वो सारी चीजों पे काम करना, और वही एक्चुअली मजा है एक्टिंग का, तो मुझे इस रसभरी में बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मुझे 3 किस्म के लहजे मुझे ठीक करने थे। एक है शानू जब क्लासरूम में है तो उसकी अंग्रेजी, तो वो अंग्रेजी मैं चाह रही थी ऐसी हो कि उसने भी घर पे नहीं, मतलब वो एक अंग्रेजी बोल आंग्ल भाषी परिवार से नहीं आती है। शानू भी एक छोटे शहर में ही पैदा हुई है, जी। उसने अंग्रेजी सीखी है। तो वो एक जो पैदाइशी जो मातृभाषा होती है और जो सीखी हुई भाषा होती है, उसका फर्क मैं चाह रही थी कि शानू की अंग्रेजी में झलके, जैसे मेरी अंग्रेजी से अलग होना चाहिए वो अंग्रेजी। फिर शानू की हिंदी, जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में एक पढ़ी लिखी शहरी महिला की होनी चाहिए। और फिर था रसभरी। तो चूंकि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लहजा रखा है बाकी शो में, लेकिन रसभरी है ईस्टर्न यूपी से, मतलब एक्शन। लखनऊ और अवध के इलाके से है। तो हमने रसभरी के लहजे में वो फील रखा था, जो कि मुझे बहुत मजा आता है भाषा के साथ काम करने में। और मेरी नानी जी का परिवार बनारस से है, तो थोड़ा एक फेमिलियरिटी तो है ही है। जी। और न सिर्फ भाषा का, और क्योंकि दोनों तीनों कैरेक्टर में इतना डिफरेंस है, एक तो तालमेल बैठाया आपने इतने कमाल ढंग से, वो बेहतरीन है। दूसरा, सीरीज की भी तारीफ करना चाहूंगा कि छोटे शहरों में, इवन मैं बड़े शहरों की बात करता हूँ, इंडिया में जो टैबूज हैं, चाहे वो सेक्स की बात करें या इवन ऐसे इश्यूज, जैसे आपने बड़े ही स्वीटली एक टीचर के तौर पे आप समझाती हैं उस लड़के को कि कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो कि जी छोटे शहरों में, क्या मैं तो बड़े शहरों में भी देखता हूँ वो चीज कहीं ना कहीं लड़के ये टीनेज में या हमारे एज के भी आने के बाद भी वो चीज खोई हुई दिखाई देती है, या वो समझ नहीं जी पाते हैं कैसे एक महिला को उसके दिल तक पहुंचना है या रिस्पेक्ट देनी है किस तरीके से। वो चीजों को बहुत अच्छे से आपने समझाया है और राइटर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको दर्शाया भी है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है रसभरी की खासियत यही है कि वो आपको, जब आप पहले ट्रेलर देखेंगे या पहले 2-3 एपिसोड देखेंगे, आपको लगेगा हे भगवान, ये तो कोई बड़ा ही एक सेक्स कॉमेडी है, क्या क्या ये क्या है। लेकिन एक्चुअली वो पूरा जो शो है, और शांतनु श्रीवास्तव जो राइटर है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि जैसे वो शो नंद के नजरिए से, उस लड़के के नजरिए से, जैसे जैसे नंद मेच्योर होता है और जैसे जैसे नंद का नजरिया बदलता है, शो का भी नजरिया बदलता है। तो आप देखेंगे कि पहले कुछ उसमें कैमरा जो है वो बहुत शानू की कमर पे है, उसके होठों पे है, इस तरह ऐसे ऐसे करके जा रहा है। वो नंद का नजरिया है। जैसे जैसे नंद चूंकि वो पहले 2 एपिसोड में एक्चुअली शानू मैडम को एक वस्तु के रूप में देख रहा है,
जब वो उनमें इंसान पहचानना शुरू करता है और जब उसके मन में रिस्पेक्ट आने लगती है शानू के लिए, तो वो कहानी भी बदलती है, वो कैमरा वर्क भी बदल रहा है, वैसे वो प्लॉट भी बदल रहा है। और आई थिंक हर बार इस शो में ना, हर एपिसोड में हमें जो लगता है होने वाला है, अगले कुछ और ही होता है। जैसे मुझे वो सीन बड़ा मजेदार लगता है जहाँ रसभरी उसे पकड़ के कहती है कि आज तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, और सबको लगता है कि हे भगवान ये क्या होने वाला है, और वो उसके पैर दबा रहा है। वो मुझे बहुत मजेदार लगा कि कि कहीं पे शो हमारे साथ भी मजाक कर रहा है कि देखो तुमने भी वही सोचा था ना, तो मतलब दर्शक के साथ भी मजाक कर, दर्शक की भी मानसिकता को टटोल रहा है। जी, और एट द एंड भी एक नई कैरेक्टर के तौर पे आपको पेश करके, निहारिका के तौर पर, वो भी एक सस्पेंस और एक कुछ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के चला गया है। वो सीजन 2 का है, जैसे कि बाहुबली के अंत में सबके मन में सवाल था कि व्हाई डिड कटप्पा किल बाहुबली, तो रसभरी का भी वही है कि शानू आखिर थी कौन, या रसभरी आखिर थी कौन।